शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। कहते हैं विशेष केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ एक पत्ता शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगा के। आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो। कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था तब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया था, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा था। कृतिवासा। वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृतिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। कृतिवासेश्वर। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृतिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृतिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए।
जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कतिवसेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल एक डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृतिवसेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी। वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृतिवसेश्वर महादेव। बस शिव पुराण भी यही कहती है, जब तुलसीदास बाबा भी यही वर्णन करते हैं, तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, कबीरदास जी भी यही कहते हैं, हमारे संत भी यही कहते हैं कि भगवान का नाम यदि तुम्हारी घट की जिह्वा में समाया हुआ होगा, ऊपर यमदूत भी अगर आपको बंदी बनाकर ले जा रहा होगा और आपने अगर वो शिव रूपी सेठ का नाम ले दिया तो वो छोड़ दिया जाए। वो शिव रूपी सेठ आपको छोड़ दे। इसकी पहचान उससे, इसकी पहचान उस देवादिदेव महादेव से, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं ना लगाना, शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना, शिव के सिवा दिल ना लगाना। एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चले जाता। शंकर जी के पास आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकते, वो पूर्ण हल कर सकते।
कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई शिव भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा, तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है। उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है, जैसे ब्रह्मा जी को लगा। ब्रह्मदेव को, भगवान शिव को जानने में बहुत समय लगा। किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कहने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए ज़रूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे पर मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले, ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में क्या आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया। ब्रह्मा जी का खुद का सिर कट गया। ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया, केवल एक निंदा के प्रसंग में, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग में। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा।
कई लोग अभी सावन का महीना आएगा ना तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। शिव जी तो सरल, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग। परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। काकड़िया की साग, काकड़िया की रोटी बनाई काकड़िया की साग। और परसे माता पार्वती जी, परसे माता पार्वती जी, और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे। छोड़ दो शिव तो साधारण, सहज, सरल। सारे नशों से दूर। भगवान शिव का कृतिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छानवा लीजिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का।
केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगत जननी दुर्गा भवानी ने मारा था, उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर। पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। अब सही बोले तुम, मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब तो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे हो बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहाँ से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे हो तो इतना धीमा दे रहे तो सुनाई नहीं दे। इसलिए जम के कितने ज्योतिर्लिंग? 12। पर स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृतिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना है। आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल, कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। उसके हाथी की तरह था गजदंती, बड़ी वीर थी, किसी से डरती नहीं। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए, तब गजदंती ने चिढ़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नी थी, बहुत सारी धर्म पत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर की महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण और एक आज का समय, आज के ज़माने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर, बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है। ये संस्कार, अपने घर के संस्कारों से उसको जोड़ो। बहुत। और शंभु
शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी दर्शन। बहुत जरूरी है, आज के जमाने में संस्कार की बहुत जरूरत है। महिषासुर की जितनी पत्नियां थी सब चली गईं, केवल एक गजदंती ऐसी थी, केवल एक गजदंती केवल एक ऐसी थी जो रुकी। उसको नहीं मालूम था कि मैं गर्भ से हूं। पति महिषासुर के जाने के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ है और मेरा पति चले गए। बाद में मालूम पड़ा, जैसे दधीची ऋषि के चले जाने के बाद सुवार्च को मालूम पड़ा था, दधीची ऋषि की पत्नी को मालूम पड़ा था कि मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ है, गर्भ में बच्चा है और मेरा पति चले गया। लोग क्या कहेंगे, पति के जाने के बाद बच्चे को जन्म दिया। तो दधीची ऋषि की पत्नी ने क्या करा था, 2 पत्थर लेकर अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा था। पीपल के पेड़ के नीचे गर्भ प्रसव हो गया था। उस गर्भ को पीपल के पेड़ की ही एक कोटर में रख दिया गया था और उस गर्भ बच्चे की रक्षा करने वाला कोई नहीं था, केवल एक कालाधिपति महाकाल मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा उघड़दानी शंकर, मेरे शिव। बच्चा पीपल की कोटर में रहकर बड़ा हुआ तो उसका नाम पिपलाद हुआ। उस पिपलाद ने भगवान शंकर से पूछा था कि मेरे पिता को कौन, तो कहा देवताओं के हित के लिए तुम्हारे पिता ने अस्थियों का दान दे दिया था। क्रोध आ गया। बस वही की वही दशा, महिषासुर चले गया, उसकी सारी पत्नियां चली गई, केवल एक पत्नी थी गजदंती। महिषासुर की एक धर्म पत्नी थी गजदंती, जिसके दांत हाथी की तरह थे, जिसको महिषासुर देखता भी नहीं था, केवल उसकी वीरता के कारण उसने उससे शादी करी थी। और ये दुनिया की चमक में जो व्यक्ति रहता है, वो चमक वाले तुरंत साथ छोड़ देते, तुरंत। एक प्रसंग हमने पहले कथा में कहा था, एक राजा की 4 पत्नियां थी। एक बड़ी सुंदर थी, 24 घंटे साथ रहते थे, एक 12 घंटे साथ रहते थे, एक 8 घंटे साथ रहते थे, एक कभी कभी मिलती थी। राजा 24 घंटे वाले को बहुत चाहता था, उसके ऊपर तो उसने पूरा खर्चा कर दिया था। राजा बीमार पड़ा, मरने का समय आया,
राजा के सामने स्वयं इंद्र आकर खड़े हो गए। राजा से कहा कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करा है, इसलिए तुम्हारे प्राण तो जा रहे हैं, पर तुमको एक ऑप्शंस दिया जा रहा है कि तुम अपनी सेवा के लिए तुम्हारे साथ अपनी एक पत्नी को ले जा सकते हो। राजा खुश हो गया, अपनी 24 घंटे साथ रहने वाली पत्नी को तुरंत खबर करी, जल्दी आ, तैयार कर ले, तुझे मेरे साथ चलना है ऊपर। 24 घंटे वाली ने सिर पे पल्लू वल्लू लेके अपनी लिपस्टिक वगैरह सब देखकर तुरंत कहा, बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, मैं तुम्हारे साथ मरूंगी। आई हेट यू। नहीं, जा उधर। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा। सुन लो मेरी जीजियों, ओ मेरे जीजाओं, किसी दूसरी पर खर्च मत करना। 24 घंटे जिसके ऊपर खर्च करा वो भी आई हेट यू कह देती है। वो कहते हैं ना, आई लव यू कहने वाले बहुत मिलेंगे, आई विथ यू कहने वाले कम मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ये कहने वाले कम मिलेंगे। दुनिया में बहुत मिलेंगे, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। 24 घंटे वाली ने तो पीछा छुड़ा लिया, 12 घंटे वाली के पास सूचना करा, मैं तेरे पास 12 घंटे रहता था, मेरा दिल तुझ में अटका रहता था। इंद्र ने कहा है कोई एक रानी जा सकती है, मैं तेरे साथ में इतना मॉर्निंग वॉक करा, शॉपिंग करा, तेरे साथ रहता। पत्नी ने पूछा, तुम फालतू बात छोड़ो, क्या चाहते हो बोलो। इंद्र ने ऑप्शन दिया, कोई भी एक मेरे साथ चल सकती है मेरी सेवा के। 12 घंटे वाली ने कहा, देखो मुझे इतनी जल्दी मरने का शौक नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊं, फालतू की बात करो मत ही, तुम्हारा और हमारा संबंध यहीं तक था, बात खत्म कर। रोता रहा। 8 घंटे वाली को सूचना करा, तुम आओ, तुम चलो। 8 घंटे वाली ने कहा, देखो जी मैं तो तुम्हारा साथ यहाँ से केवल शमशान तक दे सकती हूँ, इसके सिवाय मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूं। कभी कभी जो पसंद ही नहीं थी, जिसको समय भी नहीं दिया, पूरा समय दूसरों को दिया, और जो अपने घर में तेरे लिए करवा चौथ का इंतजार करती थी, चलनी में तेरा मुंह देखती थी, तिलक करती थी, दिवाली दशहरे सिर पे पाँव पल्लू रख कर तेरे पाँव पड़ती थी, तूने उसको कभी सम्मान नहीं दिया। और वो कभी कभी जिस पर तू ध्यान देता था उसको सूचना मिली, पति को कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो कभी कभी वाली अपनी अटैची लेकर सामने खड़ी हो गई, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ चलूं। तुम्हारे साथ चलने वाली। हर स्त्री पर ध्यान दिया, पर व्यक्ति पर ध्यान दिया, जो श्रेष्ठ थी उसको त्याग दिया, जो श्रेष्ठ था उसको त्याग दिया। हमको हमारे मालवा के संत पंडित श्री कमल किशोर जी नागर जी की एक लाइन का स्मरण आ रहा है, यहाँ कोई नहीं रे ओ हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। योगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं रे,
या हीरा को परखियो राम कोई नहीं रे। यहां कौन हीरा का परखदार? दो चीजों का परखदार दुनिया में मिलना कठिन है। और फिर निवेदन करूंगा, हीरा का परखदार तो मिल सकता है, पर तुम्हारी दिल की पीड़ा का परखदार मिलना बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है जो पीड़ा को परख है। हीरा का परखदार फिर भी मिल सकता है, बता सकता है 50,000 का है, 1 लाख का है, 10 लाख का है, पर दिल की पीड़ा कौन समझे? दिल की पीड़ा को जो समझ जाए तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे बड़ा जोहरी है जो अपनी पत्नी के दिल की पीड़ा को समझता है, पति के दिल की पीड़ा को समझती है, बच्चों के दिल की पीड़ा समझती है, सास के दिल की पीड़ा समझती है, सास बहू के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर के दिल की पीड़ा समझती है, ससुर अपने बच्चों के दिल की पीड़ा समझता है। ये पीड़ा को समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसको समझना बहुत कठिन। कभी कभी मिलने वाली, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूं। महिषासुर का भी ऐसा ही था, अपनी सारी रानियों से प्रेम करता था, गजदंती पर ध्यान नहीं देता था। महिषासुर मर गया, प्राण जिस दिन छूटे, अंतिम संस्कार जिस दिन हुआ, उसके कुछ समय के बाद गजदंती को मालूम पड़ा कि मेरा गर्भ ठहरा हुआ है, मेरा गर्भ है। ये गजदंती को मालूम पड़ा। पति दिखता नहीं था, उसने तो शादी इसलिए करी थी गजदंती से क्योंकि वीर बड़ी थी। गजदंती का नियम था, जिस रास्ते से निकल कर जाती थी उस राह में अगर कोई विधर्मी भी खड़ा हुआ है तो उसके शरीर के तेज से वो जलकर भस्म हो जाता था। एक सातित्ववान पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली एक स्त्री का सातित्व बड़ा तीव्र होता है, बड़ा। कितनी माताएं बैठी हैं जो अपने पति के रोज पांव छूती हैं? जरा हाथ तो उठाओ। जो अपने, सही में उठा ना झूठ में उठाए तो तुम्हें उठा लेगा। सत्य सत्य में उठाओ जो अपने पति के रोज पांव पड़ती हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10:30 10:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया त्योहार पे पढ़ती हो। अच्छा जाने दो, अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी पति को भी तुम्हारे पढ़ना पड़ता। चुप हो जा, मैं तेरे पांव पढ़ लूं। तू चुप हो जा, मैं तेरे हाथ जोड़ लूं, तेरे पांव पढ़ लूं, तू चुप हो जा, चुप हो। अरे थोड़ी तो शांति रख ले, थोड़ा तो धीर धर ले। इस कथा में महाराज जी, महादेव महाराज जी, इसमें हमारे शंकर पार्वती की हमको बड़ी याद आती है। इस कथा में महादेव, हम आपको भी कहेंगे तुम भी शिव पार्वती ही हो, चलेगा। तो हमारे देवादिदेव महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती तू जब असुरों को मारने के लिए जाती है, तू जब असुरों का संहार करने को जाती है ना, तो भगवान शिव कहते हैं पार्वती मेरा मन करता है कि मैं तुझे नमन करूं, क्योंकि तू दुष्टों का संहार करने के लिए जा। बड़े भाव के साथ का दिन है। भगवान देवादिदेव महादेव से बड़े भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, जो जहाँ कर पड़े हैं वहीं बैठ कर भगवान शंकर को अपने मन का भाव व्यक्त करेंगे, बोलेंगे। साथ में सभी लोग जिनको आता है वो साथ में बोलें, हृदय से प्रार्थना।
भगवान शंकर जिनकी पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व का गजदंती को असुर देखता भी नहीं था और वो गजदंती अपने पति के जाने के बाद बहुत विलाप करती है। बहुत विलाप करा, रिटर्न नहीं आ रहा है। बहुत विलाप करा और गर्भस्थ बच्चा है। गजदंती की शिव भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उस शिव भक्ति के कारण गजदंती ने अपने बच्चे को जन्म दिया। अभी कथा में कहा था आपको कि डिग्री बच्चों को दिलाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, सब कुछ बनाओ, कि आज की शिक्षा प्रणाली के साथ में अपने घरों के संस्कार बच्चों में होना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अपने कुल में, अपने घर में जो संस्कार हैं अपने बच्चों में, वो होना चाहिए। गजदंती शिव पर आश्रित रहते थी। महिषासुर की पत्नी असुर था महिषासुर। ऐसा नहीं है कि गजदंती भी असुर नहीं थी, गजदंती भी असुर थी। पर आपको कथा में कहा है, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि मेरे शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, देवता भी उनके दोस्त हैं,
तो असुर भी उनके दोस्त हैं। मेरे शंकर भगवान के गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जानवर, जीव, जंतु, मनुष्य, जितने भी संसार में जो भी हैं, शिव का कोई द्रोही नहीं है। शंकर भगवान के सब अपने खुद के परिवार वाले लगते हैं, इसलिए शंकर उनको अपना एक अंग मानकर चलते। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। गजंती ने अपने पुत्र को जन्म दिया, गजासुर को। असुर है, राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति की है, पर भीतर शिव समाया हुआ। शंकर कोई नहीं माने मत मानो, कई माताएं हम लोगों से कह देती हैं, हे गुरुजी, मेरे घर के लोग मंदिर नहीं जाते, मैं अकेली जाती हूं। गुरुजी, मेरी जेठानी तो शंकर जी को मानती नहीं, मैं अकेली मानती हूं। गुरुजी, मैं अकेली मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती हूं, मैं अकेली मंदिर जाती हूं, मैं अकेली कथा में आती हूं, मेरे घर के लोग तो मानते ही नहीं हैं। मेरा निवेदन है जीजियों से, मेरे जीजाओं से, ये तुम्हारे मन से निकाल दो कि मैं अकेली भगवान का भजन करती हूँ। याद रखना, 3 जगह पर अकेले ही जाना पड़ता है। पहले नंबर पर शमशान में अकेले ही जाना पड़ता है, दूसरे नंबर पर सिंहासन पर अकेले ही बैठना पड़ता है, और तीसरा अपनी मंजिल तक अकेले ही पहुंचना पड़ता है। सिंहासन, सत्ता और शमशान, प्रधानमंत्री की सीट एक ही है, राष्ट्रपति की सीट एक ही है, मुख्यमंत्री की सीट एक ही है, विधायक की सीट एक ही है, अध्यक्ष की सीट एक ही है। उपाध्यक्ष हो सकते हैं, सह मुख्यमंत्री हो सकते हैं, परंतु जो मूल गादी, सत्ता, सिंहासन हृदय से उतारो, से कहो, हृदय से प्रार्थना। गजंती ने गजासुर को, अपने बेटे को, गजासुर को गजंती ने आदेश दिया कि तुम माना कि असुर की संतान हो, असुर के पुत्र हो, असुर के बेटे हो, पर याद रखना कि शिव भक्ति से दूर मत हो। शंकर भगवान की अविरल भक्ति से दूर मत हो। जैसी आपकी आज्ञा, गजासुर ने सबसे पहली तपस्या जब अवस्था धारण करी, तो सबसे पहला तप गजासुर ने देवऋषि नारद से पूछकर ब्रह्मा जी का किया। और ब्रह्मदेव का तप कर कर गजासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि मैं कभी मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरी मृत्यु ना हो। पर ऐसा हो नहीं सकता। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन ज्यों चढ़े, एक बंधे जंजीर।
एक सिंहासन पर चढ़कर चला जाता है, एक जंजीर में बंद कर चला जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो है, इसलिए सावधान। खाओ उतना जितना पचा सकते हो और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। थोड़ा सावधानी रखिए। बहुत 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 विचारणीय है ये बात, बहुत विचार। इतना सारा मत खा लेना कि बाद में कथा में ही मन ना लगे, बार 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 मन जा रहा है पेट की ओर, पाचन क्रिया ही गड़बड़ हो गई। फिर विचार किया क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या। भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना। भजन में भोजन की मात्रा का स्मरण करना। भोजन भजन में थोड़ी बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भजन करने के समय पर भोजन की मात्रा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो, पानी तेज है ना, तो जहाँ जहाँ आप लोग बैठे हो थोड़ा खसकोगे ना तो दूसरा व्यक्ति खसक कर बैठ जाए। थोड़ा थोड़ा जगह दे दो, सबको थोड़ी जगह दो, जरूर दो। शिव कथा कह रही है। गजासुर ने ब्रह्मा जी का तप किया, ऋषभ, और ब्रह्मदेव का जब तप किया, ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुमको क्या चाहिए, क्या दिया? कहा बस अमर कर दो मुझको, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा। जब ब्रह्मदेव ने सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकता, तुम्हें और कोई वर चाहिए हो तो मांग लो। तब वर मांगा, मुझे बल दो, शक्ति दो, और बड़ी प्रबल शक्ति ब्रह्मदेव से प्राप्त कर ली। गजासुर ने उत्पात मचाने लगा, सब दूर उपद्रव करने लगा,
फिर उसके मन में आया कि मेरी माँ हमेशा कहती थी गजदंती कि शिव की आराधना करना, शंकर की भक्ति करना, तो शिव भक्ति में लग गया। फिर पुनः शिव और हर हर महादेव लग गए शिव भक्ति। भगवान शंकर की भक्ति में जो गजासुर लगा, शिवजी से वर मांगने के लिए आतुर हो गया। वर मांगने के लिए ऐसा आतुर हुआ, शंकर भगवान ने देखा 1000 वर्ष तक गजासुर ने तप साधना करी, और 1000 वर्ष तक तप साधना करने के बाद गजासुर ने फिर वर मांगा। वर प्रकट हो गए मेरे शिव, मेरे शंकर, ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, प्रकट मांगो क्या चाहते। और शीश गंगा की गले पुकार महादेवा, भोले कैसे करो तेरी सेवा। शीश गंगा की गले महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तपस्या में लीन मेरे ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर ने कहा प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु परेशान करते हैं। ये छोटे छोटे जीव जंतु मुझे परेशान करते हैं। ए गजासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए। गजासुर ने कहा मैं जब तपस्या करता हूं, तब करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे, मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है, भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को। गजासुर मैं तुझे वर देता हूं, तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है, और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जपता रहता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करता रहता है, मेरे शंकर भगवान कहते हैं गजासुर उनके अंदर मैं एक तेज दे देता हूँ, उस तेज के कारण उनके शरीर से भी एक अग्नि की किरण निकलती रहती है, जो संसार के लोगों का पाप समाप्त करती चली जाती है। पाप गजासुर की शरीर में तेज पुंज से अग्नि निकलना प्रारंभ हुई, तप में लीन हो गया। समय आया और गजासुर ने फिर एक बार
1000 वर्ष तक का तप फिर पुनः। और गजासुर ने जब तप किया, शिव जी फिर प्रसन्न हो, बोले सरल है, मांगो गजासुर, क्या चाहिए? गजासुर ने कहा बाबा, अब की बार मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मुझे आपसे कुछ भी नहीं, कुछ तो मांग ले गजासुर। गजासुर ने कहा कि बाबा मांगने के लिए तप नहीं करा, पर अगर आप देना चाहते हैं तो अब मेरा मन करता है, मैं आपको कब कब बार बार बुलाऊंगा, आप बार बार दौड़ कर आएंगे, आपको कष्ट होगा मेरे बाबा। एक काम करो, आप मेरे पेट में विराजमान हो जाओ, मेरे पेट में आप बैठ जाओ, कैलाश छोड़ो, पेट में। आप मेरे पेट में बैठ। भगवान वो कहते हैं ना कि महाराज ना चौकी है बिठाने को, ना कोई सेज बिछी है, कुछ भी। ना मेरे पास कोई चौकी है, ना सेज है, बस ना बाबा मेरे पास कुछ भी बिछाने को, बिठाने को। तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू भगतों के घर भी आ जाना। मेरे पास बिठाने की जगह नहीं, आप कैलाश छोड़ दो। गजासुर कहता है मेरे पेट में निवास करो। भगवान शंकर गजासुर असुर के पेट के अंदर बैठ गए। शायद वेद पुराण शास्त्र सब ढूंढ कर देखना, केवल एक असुर था गजासुर, जिसके पेट में स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर बैठे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे, मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे, जहाँ मैं बैठा वही बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर भगतों के घर भी आ जाना। गजासुर के पेट में शिव विराजमान हो गए। पार्वती जी ढूंढ रही है मेरे प्रभु कहाँ हैं, मिलते नहीं, कहां चले गए, ढूंढते ढूंढते थक गई। भगवान नारायण के पास पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। कहा कहा मेरे स्वामी देखे हैं नारायण आपने, मेरे स्वामी को देखा है? भगवान विष्णु ने कहा मां दीदी चिंता मत करो, गजासुर के पेट में स्वयं भगवान शंकर विराजमान है। भक्त के लिए भगवान उसके पेट में बैठ गए, मिलेंगे कैसे? आप चिंता मत करो। भगवान नारायण तो मदारी का रूप रख लिए, नंदी को नाचना सिखा दिया। नंदी नाचते हुए भगवान
सुंदर नारायण वेणु का नाद करते हुए गजासुर के सामने पहुंच गए। गजासुर ने जैसे ही मदारी का खेल देखा प्रसन्न हो गया। गजासुर ने कहा, ऐसा खेल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा मैं मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ दे देंगे, मांगो क्या चाहिए। फिर नारायण ने कहा, वचन दो पहले। किसका वचन? शिव का वचन दो। गजासुर कहता है, मैं दुनिया के सारी सौगंध खा सकता हूं पर शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। शिव की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, मैं शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। वचन देता हूं, तुम मांगोगे वो दूंगा। तो तुम्हारे पेट में जो शंकर जी बैठे हैं उनको दे दीजिए। समझ गया गजासुर ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई मदारी नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान है जो मेरे शिव को मांगने के लिए आए। शिव को मांगने जान दे दिया। शंकर जी जब जाने लगे तो गजासुर रोने लगा, प्रभु मुझे छोड़कर जाना, मेरे पेट में रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, तू असुर है, मरेगा, मेरे ही हाथों से मरेगा। मांग तुझे क्या चाहिए? मेरा शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी एक पुतले का निर्माण करेगी, पुतले का जब शीश कटेगा, कटने के बाद गजासुर तेरे हाथी के शीश को लाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर, उस धड़ पर लगाया जाएगा और मेरा बेटा गणेश कहलाएगा। और सुन गजासुर, तेरी जो चर्म उतरेगी उस चर्म को मैं धारण करूंगा और मेरा नाम कृतिवशेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाए। बोल प्रतिवासा महादेव की, तेरी चर्म को मैं धारण करूंगा। शिव जी अपने एक अंश को वहीं पर प्रकट कर देते हैं और गजासुर के प्राण छूटते हैं। भगवान शिव का नाम कृतिवासेश्वर महादेव पड़ गया। वो कृतिवासेश्वर जो दुनिया के सारे दुखों को हरता है। शिव भक्त जो भ्रमर का रूप भी रखता है तो शिव के लिए रखता है। और केवल शिव के सिवा वो कहीं अपने मन को लगाता भी नहीं। अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को शंकर में रमा के रखता है। कई लोग कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, कोई कहता है हमको वो अच्छा लगता है। देखो, जब तक बच्चे रहोगे तब तक हमने देखा है, लोग कहते हैं मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरी आई मेरे बापू मेरे भाऊ, उनको ये अच्छा लगता है। बच्चे हो तब तक माता पिता, छोटे हो अच्छे लग रहे, थोड़े से बड़े हुए आपको आपके मित्र अच्छे लगने लगते। पहले माता पिता अच्छे लगे, फिर मित्र अच्छे लगने लगे, और थोड़े से बड़े हुए फिर
पत्नी अच्छी लगने लगी, पति अच्छा लगने लगा। फिर और थोड़ा सा समय निकला कि आपको आपके खुद के बच्चे अच्छे लगने लगे। अब देखो जिंदगी का कितना बदलाव है वो देखिएगा। पहले माँ बाप अच्छे लगे, फिर बड़े हुए मित्र अच्छे लगे, फिर बड़े हुए पत्नी अच्छी लगी, पति अच्छा लगा, और बड़े हुए तो अपने बच्चे अच्छे लगने लगे, और उम्र बढ़ती चली गई। फिर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री अच्छी लगने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब कुछ आपको अच्छा लगे, मना नहीं, लगना चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये सब कुछ अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, पर इन सब के अच्छे लगते लगते आपका जो समर्पण है वो शिव के प्रति होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। अच्छा लगने वाली जो क्रम है, अच्छा लगने वाली जो कीर्ति है, अच्छा लगने वाली जो प्रीति है, ये तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। कभी भी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अच्छा लगे ये अलग विषय है, पर आपका समर्पण कैसे है? मूल है आपका समर्पण, मूल है आपका समर्पण भाव। सबसे मूल है आपका समर्पण होना। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, शंकर जी का चरित्र एक बात कहता है, आपको दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया का सारा ठाट, दुनिया का सारा सुख आपको अच्छा लगे, मना नहीं, पर उनको अच्छा लगते 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 आपका समर्पण शिव के प्रति होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय और शायद भारत की भूमि पर एक शिवलिंगायत संप्रदाय, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, जिस संप्रदाय में ना कोई दिखावा है, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक छोटा शिवलिंग जो आपके
गले में कंठ में डला होता है, उसी की आराधना, उसी की पूजन, उसी की स्तुति और शिव जी के प्रति विश्वास का करना चाहिए। भगवान शंकर का होना और इस वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक शिवलिंग को ही केंद्र माना जाता है। वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में केवल एक शिवलिंग को केंद्र बिंदु माना गया और उनका मूल विश्वास केवल एक शिव है। उनका एक मूल विश्वास केवल एक शंकर है। और वही बात जो पहले कथाओं के माध्यम से कहते आए हैं, आज फिर वही कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगा, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव को आधार मानो, शिव को अपना केंद्र मानो। और शंकर भगवान को जब तुम आधार मान लोगे, शिव जी को केंद्र मान लोगे, तो फिर कभी जिंदगी में भटके। हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? जब तक हम एक केंद्र तक नहीं पहुंचे। किसी ने कह दिया यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं करा। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय ये हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है। और जब तक हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान का मिलना मुश्किल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम बेकार कर दिया, उसको चार लोगों ने पकड़ लिया रोड पर, और रोड पर पकड़कर उसको थाने की ओर ले जाने लगे। उसको पकड़ लिया और उसको थाने की ओर ले जाने लगे, थाने की ओर लेकर जाने लगे। वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ, बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको
ऐ बस ठीक है। जिसको किसी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा है, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता, और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अब भी लगा फोन, और जो उसने फोन तो नहीं लगाया पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। अब जरा विचार करिएगा, आप और हम भी वो दो व्यक्ति की तरह, एक वो व्यक्ति जो सहजता में चले गया, बंद भी कर दिया, उसको थाने में ले जाकर छोड़ भी दिया, उसको थाने में पहुंचा भी दिया, और दूसरा वो व्यक्ति जो अपने सेठ जी का नाम बताया और उसको छोड़ दिया गया। दूसरे का धन मिल गया, किसी का पैसा ले लिया, खा गए, और नाटक इतना करे कि हम प्याज नहीं खाएंगे, हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर दूसरे का धन खा जाओ, दूसरे की संपदा खा जाओ, दूसरे की दौलत खा जाओ, दूसरे की मान प्रतिष्ठा यश खा जाओ, वो खा जाओगे। अरे ओ भेरो, जरा विचार तो करो, कहा जाओगे? नाटक, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और वक्त पड़ने पर रेंदो दादा नी क्यों। वैसे ही लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज तो आड़ी टेढ़ी कथा बात है। फिर निवेदन करूंगा, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधर जाओ, दो में से एक काम अच्छा करो, जिंदगी सार्थक होगी, सवरेगी। एक अस्थि का टुकड़ा संसार वालों को दे दिया, कहा ये अस्थि क्यों दी गई, ये हड्डियां क्यों बीन कर लाते हो, क्यों गंगा जी के जल में देते हो, क्यों पवित्र नदी के जल में देते हो, क्यों नर्मदा में, क्यों छिपरा में, क्यों आदि सरयू में, क्यों गोदावरी में, क्यों कृष्णा में, क्यों मंदाकिनी में, क्यों क्यों विसर्जन करते हो, उसका कारण क्या है, पवित्र नदी में क्यों भेजा जाता है। तो कहा इस अस्थि जब तक घर के अंदर रहती है, जीवात्मा के जाने के बाद हड्डी का टुकड़ा जब तक अस्थि उस भूमंडल पर रहती है, तब तक उस अस्थि के बल पर वो जीव आत्मा का चित्त वृत्ति जिस घर से अर्थी उठ कर गई है, वो जीवात्मा की वृत्ति उस घर तक रहती है। जब अस्थि को ले जाकर किसी पवित्र नदी में डाल दिया जाता है, तो पवित्र नदी के जल में संतों के पूजन पाठ का तप रहता है। आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भजन करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो व्रत करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो स्मरण करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो राम नाम कृष्ण नाम भजते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान
भगवान की भक्ति करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो जगदम्बा की सेवा करते होंगे, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो दुर्गा महारानी का मंदिर का दर्शन करते होंगे। 33 कोटि देवता, आप में कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान की भक्ति में डूबे रहते, कोई रामायण पढ़ता, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है। और ऐसे पवित्र जीवात्माएं जब नदी के अंदर स्नान करती हैं तो इनका तप बल का तेज उस नदी में जाता है, और जो हड्डी पड़ी रहती है उस पर जब इनके तप बल का तेज पानी के साथ छूता है तो उनको परम पद मिल जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है, उनका मोक्ष हो जाता है। मानो तो मैं गंगा, ना मानो तो बहता पानी। आप जो मानेंगे वो अनुकूल है, जो माने। अब एक बात और सामने खड़ी हो जाती है, ध्यान देना। जो जीते जी गंगा नहाकर चले जाए, फिर उसकी हड्डियों को गंगा जी में डालना जरूरी है कि नहीं? अब तुम्हारे हित की बात आ गई, और केवल तुम्हारे नहीं, सियोर वाले महाराज की भी हित की, ठीक है? और दीनानाथ तो भी सुन ले। अच्छा, सबके कि अगर कोई जीते जी जिंदा जी गंगा का स्नान करिया, फिर इतनी दूर उसके बच्चे उसकी हड्डियों को, उसकी अस्थियों को नी लाए, तो गंगा उस जीव को तार देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता जिंदा हैं, बच्चे अगर उनके जीते जी खूब सेवा कर लें तो मरने के बाद तुम किसी को भोजन नहीं भी कराओगे तो भी गंगा तार देगी। स्मरण करिएगा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान होगा वहां आनंद होगा, जहां माता पिता का आदर होगा वहां बरकत होगी। जहां जब तक जिंदा हो तुम्हारा शरीर चल रहा है, फिर वही वाली बात आ गई कि तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सब अच्छा काम करो। 50 बार गंगा नहाने आ जाओ, शरीर चले गंगा नहाओ, शरीर चले गंगा जाओ, शरीर चले तीर्थ जाओ, और तुम्हारे घर में चले तब तक दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, कथा करवा लो, भागवत करा लो, स्मरण कर लो। तुम्हारी जब तक चले तब तक करा लो, और इसके बाद जब दूसरों की चलना चालू हो जाएगी तो जी दो रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम्हारी जब तक घर में चले और तुम्हारा शरीर चले तब तक सारे अच्छे काम करो। जीते जी गंगा नहा लो, बाद में अस्थियों को ले जाकर हरिद्वार भेजने की भी जरूरत नहीं है, जीते जी नहा लोगे। जीते जी नहाने का मतलब है अपना एड्रेस गंगा मैया को देकर आ गए कि मैं दिल्ली से आई हूँ नहाने के लिए। गंगा जी को मालूम है कि 15 नंबर मकान में ये वाली बिल्डिंग में इस फ्लैट में रहती है और ये नहाने के लिए आई है। अब गंगा जी की ड्यूटी है कि तेरे प्राण छूटेंगे तो तू भले गंगा मत जा, तेरी हड्डियां भले ना जा, पर गंगा तेरे पास पहुंच जाएगी और तुझे तार देगी। जीते जी जाएगी। जीते जी बेचारे को एक रोटी नहीं खिलाई और मरने के बाद इतना बड़ा फोटो लगा के पट्टे पे धर के कंडा जला के, गाय का गोबर का कंडा, उसमें आग लगा के और घी और शक्कर, और फिर बाद में सिर पे पल्लू लेके दादाजी के धोखा लगा रही, माफ कर दे। दादाजी भी ऊपर से सोच रहे रुक तो जारी चंद्र घंटा, रुक तो।
खुद तो रायता खा रही, पूड़ी खा रही, खीर खा रही, और मुझे शक्कर और घी छोड़ दिया। और मुझे पहले से ही तो दमे की बीमारी थी, सांस की, ऊपर से कंडा जला दिया, धुआं अगर लगा दिया। रुक जा, रुक। इसलिए निवेदन है, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। ऐसे पहुंचने से कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर अच्छा रहे, भगवान खूब कृपा कर कर रखे, तो भगवान से प्रार्थना करना कि एक बार शिव महापुराण में हरिद्वार में जाकर फिर सुन लूं ऐसी कृपा कर। वो शिव से मरता है। अब भक्ति का आनंद है, यही आनंद है, यही सुख है। इसी को बस भजन कहते हैं, बस यही आनंद, इसी को सुख। भस्मासुर ने पूछा, मैं सब दूर जाता हूं, कभी भस्म मिलती है चिता भस्म, कभी नहीं मिलती है। तो भस्मासुर बड़ा चतुर था, और उस भस्मासुर को गुरु मिल गए थे शुक्राचार्य, और उन्होंने कह दिया था तू असुर है, असुर प्रवृत्ति को और पनपाया। जितने असुर होते हैं ना, इनको कोई भूख मारने वाला मिल जाए तो ये और उग्र हो जाता। कहां चिता की भस्म ढूंढने जाता है? शंकर जी के पास में रहता है, तो शंकर जी से वर मांग ले कि तू जिस पे हाथ रखे वही भस्म हो जाए। रोज रोज शमशान जाने का लफड़ा ही खत्म, अपनी खुद की कंपनी डाल, काय को माथा बच्चे कर, खुद भस्म की फैक्ट्री बनाओ। बार बार टेबलेट लेने काय को मेडिकल जा, खुद बनाओ। अच्छा, ये भी बड़ी विचित्र है, शुक्राचार्य जी ने बोला और इसके दिमाग में बैठ गया। ये बड़ी विचित्र बात होती है महाराज। सिर दुखता है, दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम पड़ता है कि ये सिर ही बंद करेगी? इसको सिखा के भेजा जाता है कि तू सिर में ही जाना है। हाथ दुखता है तो दवाई पेट में जाती है, दवाई को कैसे मालूम कि उल्टा ही हाथ दुख रहा है, इसी पे जाना है। आंख दुखे, दवाई पेट में जाए, दवाई को कैसे मालूम कि इसी आंख में जाना है। जैसे दवाई अपना काम करती है पेट में जाने के बाद कि उसको कहां जाना है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा जितने लोग श्रवण करते हैं सबको लगता है महाराज हमको ही कह रहा है। ये दवाई ये असर करती है। ऐसा लगता है ये हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है, कहीं हमको तो नहीं कह रहा है। ये दवाई वहीं फिट होती है जहां होना है, जहां दर्द होता है वहीं जा। भस्मासुर ने सोचा हाँ ये बात बिल्कुल सही है, अपनी कंपनी का निर्माण करो, अपनी कंपनी तैयार करो, और अपनी कंपनी तैयार करना है। भस्मासुर जैसी चतुरता लेकर आओ रे भाई। सेल्फ बनना, स्वयं अपने आप को हमको वो बनाना है। दूसरे के यहां नौकरी करें ये अलग बात है। शंकर भगवान से कहना भोलेनाथ तेर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर रही हूं, मैं दूसरे के यहां नौकरी करूं वो नहीं चाहिए, 50 मेरे घर नौकरी करे ऐसा बलवान बनाकर भेज दे। आत्मनिर्भर भारत, सही है गलत है? यही नाम दिया है ना। अमृत महोत्सव चल रहा है भारत की भूमि पर स्वतंत्रता का, और आत्मनिर्भर भारत, स्वयं को, सेल्फ, अपने आप को हमें उतना बलवान बनाना है कि अपनी खुद की कंपनी चले। ये भस्मासुर से सीखना है। अपना खुद का काम स्वयं का इतना बलवान बनाओ
कि हम दूसरे के यहाँ नौकरी करने जाएं तो दूसरा हमारे यहाँ नौकरी करे। इतनी बलवंता, इतनी प्रबलता होना चाहिए, और ये कोई दूसरा नहीं कर सकता, शंकर ही कर सकता है, शिव के सिवा कोई नहीं कर सकता। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं करेगा। आज मंदिर मंदिर में शंकर जी की आराधना हो रही है, प्रत्येक मंदिर मंदिर में शिव की आराधना हो रही है। अब दुनिया के लोगों को शंकर जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अब दुनिया के लोगों को शिव जी का मंदिर भी खटकने लगा है। अभी बीच में बहुत रामनवमी के समय पर, हनुमान जयंती के समय पर कई कई जगह उपद्रव हुआ, तो लोगों ने किसी मंदिर को नहीं छुआ तो शंकर जी के मंदिर को तोड़फोड़ करी, क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि शंकर सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। शिव फिर सम्मुख में आकर प्रकट हो गए हैं। शंकर फिर अपने इस सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए उपद्रवी तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। तो शिव भक्ति को, शिव भक्ति से दूर नहीं, आत्मनिर्भर भारत की ओर चलना है हमको। ये भस्मासुर की कथा कर रही है, कह दिया शुक्राचार्य जी ने खुद। ये कहाँ ढूंढने जाते हो कि वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी, वहां चिता भस्म मिलेगी। अपने हाथ को इतना बलवान बना लो, जिस पे हाथ धर दो ने वही भस्म। अपने कर्म को इतना प्रबल बनाओ, मेहनत में पीछे मत हटो और आगे बढ़ते चले जाओ। संपदा खुद आने लगेगी आपके जीवन में, वैभव खुद आने लगेगा आपके जीवन में। अब बढ़ो तो भस्मासुर को लग गया। भस्मासुर शिव जी के पास गए। शंकर भगवान ने पूछा, क्यों रे भस्मा, मेरे लिए चिता की भस्म लाया? भस्मासुर बोले, प्रभु जी मैं ढूंढने के लिए जाता था, भस्म मिलती नहीं थी, तो फिर वापिस आ गया। क्या चाहता है बोल? भस्मासुर ने कहा, आप मुझे वर दे दीजिए कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। कहाँ रोज वो चिता की भस्म ढूंढने जाऊंगा, किसी को भी निपटा के तुरंत भस्म लेके आ जाऊंगा। अब शिव जी भी भोले, इतने भोले, इतने भोले, इतने भोले कि भूल गए कि अपने कोई भस्म बना रहे। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, कितना जोरदार मेरा शिष्य है। अब इनको ये नहीं मालूम कि कई बार शिष्य भी गुरु जी को खड्डे में डाल देते हैं। एक गुरु जी के दो शिष्य, गुरु जी बैठे थे, एक ऐसा तखत था, तखत के ऊपर एक पाटे पे बैठे थे और भगवान की सेवा कर रहे थे, श्रृंगार। गुरु जी ने अपने एक चेले को बुलाया, बेटा, ओ बेटा। और चेला इतना आलसी, हाँ गुरु जी। बेटा सुनो, थोड़ी सी तुलसी ले आओ ना बगीचे में से जाकर, शालिग्राम जी को चढ़ाना है। तो बोला, गुरु जी तुलसी कैसी होती है? तुलसी के पत्ते इतने बड़े होते हैं क्या? तुलसी का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसमें कितने फल लगते हैं? गुरुजी ने सोचा ये तो मूर्ख है। गुरुजी ने दूसरे चेले को बुलाया, वो और ज्यादा आलसी। बेटा, हाँ गुरुजी। जा बेटा, तुलसी लिया, शालिग्राम जी को चढ़ा। गुरुजी तुलसी के पेड़ पे चढ़ूंगा कैसे? पत्ते लाने के लिए। गुरुजी ने कहा, बताओ क्या मूर्ख हैं दोनों की दोनों। अच्छा, गुरुजी समझ गए ये मूर्ख मूर्ख नहीं है, काम नहीं करना है, ये उसका बहाना है। नहीं काम करना ना उसका बहाना। इतने में गुरुजी बोले, ठीक है काम करो, मैं पूजन में बैठा हूं, उठ नहीं सकता, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें बताते जाऊंगा, आगे से मेरा तखत उठाओ, पीछे से तखत उठाओ और मुझे तुलसी के पास लेके जाओ।
अब दोनों उठा रहे दम लगा के, और उठा के और तुलसी जी के पास में लेके गए, और तुलसी जी के पास में लेकर गए, और गुरुजी ने तुलसी तोड़ी और बच्चों को दिखाई, ये रही तुलसी और ये शालिग्राम जी। अगली बार याद रखोगे? छोरा होने बोले चिंता मत करो, अब बाप जमाने में कभी नहीं भूलेंगे कि तुलसी ऐसी थी, अब नहीं भूलेंगे। शिष्य जितने चतुर उससे चतुर गुरु होना चाहिए, तो जीते, नहीं तो शिष्य। अरे महाराज, गुरु जी ने दे दिया, शिव जी ने दे दिया भस्मासुर को वर, जिस पर हाथ रखेगा उसी को भस्म। अब गए, सबसे पहले भस्मासुर गया शुक्राचार्य जी के पास। गुरुजी बोले कहाँ है, क्या हुआ, इधर आओ। शुक्राचार्य जी ने सोचा इसको भस्म होने का वर मिल गया और ये मुझे निपटाया, पक्का जो खड्डा खोदता है सबसे पहले वो ही उसमें गिरता है, ये मुझे निपटाया। शुक्राचार्य जी उधर खड़े, भस्मासुर इधर खड़ा। गुरुजी आओ ना, मेरे को आपको प्रणाम करना है। शुक्राचार्य जी बोले रहने दे दादा, आज मेरा उपवास है, आज के दिन में किसी से प्रणाम नहीं करवाता। अरे गुरुजी प्रणाम तो करवाना चाहिए, गुरुजी को उनको तो प्रणाम करना। अच्छा एक काम करो, चरणों को प्रणाम मत करवाओ, सिर को करवा लो। और इतने में शुक्राचार्य जी भागे लंगोट में। अब इसने अपना साम्राज्य उत्पन्न कर लिया, खूब बड़ा साम्राज्य बनाया। बनाने के बाद ये शंकर जी के पास गया, भोलेनाथ जी मेरे मित्र कह रहे हैं कि शंकर जी तो बड़े विचित्र हैं, वो आशीर्वाद अगर देने वाले होते तो खुद शमशान में क्यों रहते? शंकर जी के पास है ही क्या आशीर्वाद देने के लिए? उनके पास कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे दोस्त कह रहे हैं, भस्मासुर बोला कि प्रैक्टिकल करके देखना पहले शंकर जी ने सही आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, इसलिए मैं आपके पास नहीं आया, सबसे पहले हाथ आपके ऊपर ही रखूंगा। शंकर भगवान और शिव जी आगे आगे हर 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 कहते 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 सीधे बैकुंठ में पहुंच गए, और भस्मासुर उनके पीछे भाग रहा। ढूंढते ढूंढते जैसे बैकुंठ में पहुंचे, भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो क्या गया, क्यों छुप रहे हो शेषनाग के पीछे? भगवान बोले अरे वो भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? जो मैंने प्रकट करा था, फिर मैंने उसको आशीर्वाद दिया जिसपे हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, वो मुझे भस्म करने आ रहा है। भगवान विष्णु ने कहा काय को ऐसा आशीर्वाद दे देते हो साहब? कंपनी खोलो, माल बनाओ, पर वही माल इतनी जल्दी एक्सपायर हो जाए? चीज बनाओ, अच्छी बनाओ, पर साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये जो हुआ है ना, ये साइड इफेक्ट ही हुआ है। तुमने भर तो दे दिया, आशीर्वाद तो दे दिया, पर वो आ गया और तुम्हें निपटाने के लिए आया, तुम कोई भस्म करने आया। शंकर भगवान ने कहा कुछ तो करो। भगवान विष्णु ने सुंदर एक मोहिनी स्वरूप धारण करा, भस्मासुर बाहर खड़ा था, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर भगवान विष्णु गए। जाते से ही बोले अरे ए भस्मा कितना सुंदर है तू, कितना सुंदर है। भस्मा खुश हो गया, वाह 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 वाह, बहुत। कोई स्त्री अगर पुरुष की तारीफ कर देना, जीजा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, तो जीजा तो बेल्ट और थोड़ा सा ढीला करके, अब अगली बार जीजा जब आएगा ना सामने तो काला कलर का चश्मा भी लगा के आएगा और एक टोपी जोरदार, और जूता भी अच्छा जोरदार कसा हुआ, और मोजा भी चढ़ा हुआ, और जीन्स 4 जगह से फटेली। अब
भस्मासुर को स्वयं भगवान विष्णु तारीफ कर रहे, बड़ी सुंदर रूप धरकर, इतना सुंदर रूप मेरे नारायण ने बनाया, और आते सी करे कितने सुंदर हो भस्मासुर तुम। पर एक बात है, भस्मासुर ने कहा तुम भी बड़ी सुंदर हो, मेरा मन है मैं तुमसे शादी कर लूं। पर भगवान बोले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है। क्या तुम्हें नाचना आता है? भस्मासुर बोले मैं सब कुछ जानता हूँ, अपने हाथ से लोगों को भस्म भी कर सकता हूँ, मेरी राज सत्ता भी है, मेरा वैभव भी है, मेरे पास में धन भी है, मेरे पास दौलत भी है, संपदा भी है, मेरा राजसी ठाठ भी है, तुम कहो तो इंद्र का सिंहासन तुमको दे सकता हूँ, सब कुछ है, पर मुझे नाचना नहीं आता। इतने में भगवान बोले, नारायण बोले मोहिनी स्वरूप में, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसको नाचना आता, मेरे जैसा जो नाच सकता होगा मैं उसी से शादी करूंगी। मेरी हॉबी है डांस, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मेरे से शादी करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इतने में भस्मासुर बोल दिए, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? ओ ऐसी बात कर रहे हो, मैंने तो गजन कित्तों को सिखाया, जिनको सिखाया वो आज तक बच्चे ही हैं। भस्मासुर बोला क्या बोल रही हो? भगवान बोले नहीं, वो तो मेरे जीवन फिसल गई। क्या आप मुझे सिखा सकती हो? बिल्कुल, चलो। अब भस्मासुर डांस सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने करे ऐसे, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने करा ऐसा, भस्मासुर ने करा ऐसा, भगवान विष्णु ने एक हाथ रखा ऐसा, भस्मासुर ने भी रखा ऐसा, भगवान विष्णु ने दूसरा हाथ रखा सिर पे, और भस्मासुर ने भी जो रखा सिर पर, भस्म हो गया। बस शिव जी बाहर निकल कर आए भोलेनाथ जी से। भोलेनाथ जी ने आते से भगवान विष्णु से कहा गजब गजब, तुम्हारे बराबर चतुरता किसी में नहीं है, इसीलिए मेरे को मालूम है तुम्हारा नाम चतुर नारायण दिया। इसकी क्या जरूरत थी देने की? भगवान को अगर देना था तो ये 2 छेद दे देते, इससे सुनाई दे जाता, तो ये क्यों बनाया? मैंने कहा इतना सा प्रश्न तो तेरे प्रोफेसर से पूछ ले। नहीं 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 आप बताओ। मैंने कहा इतने से प्रश्न का उत्तर तेरी मम्मी से पूछ लेता, पापा से पूछ लेता। नहीं आप बताओ ना कि भगवान ने ये क्यों बनाया? हमने कहा भगवान का एक नाम चतुर नारायण है, उसको मालूम है जब तेरा बुढ़ापा आएगा तो चश्मे का स्टैंड कहां से लाएगा, इसलिए उसने स्टैंड दिया कि यहां फिट कर ले चश्मे। इतने में सब छोरा छोरी ने कहा हर हर महादेव। गुरुजी, मैंने कहा कोई गुरुजी नहीं, हैदराबाद आओ। बोले